हेलो एवरीवन। आज इसके पहले हम लोग सिंथेसिस के थ्रू हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना था। उसी के थ्रू हम लोग जैसे सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल के थ्रू सिंपल सेंटेंस बनाए थे, फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू सिंपल सेंटेंस बनाए थे, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके। सिंपल सेंटेंस को हमने आपको शुरू में ही बताया था कि सिंपल सेंटेंस मतलब एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने बताया था शुरू में। वही उसी के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज सिंथेसिस करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे। किसके थ्रू? नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के थ्रू। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के थ्रू के इस नियम के थ्रू हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस को जोड़ देंगे। जैसे इसमें एक वर्ड है फ्रेज, तो फ्रेज मतलब क्या होता है कि सेंटेंस के पहले का जो हिस्सा होता है, सेंटेंस के पहले का जो हिस्सा होता है उसको फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। जैसे कि सेंटेंस में आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि सेंटेंस में जैसे सेंटेंस एक पूर्ण मीनिंग रखता है। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, और सेंटेंस का पूरा अपना अर्थ होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए, इन ऑर्डर में होना चाहिए और अपना एक मीनिंग रखता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये हम आपके सामने रख दिया कि हमने लिख दिया यहाँ पे ऑल इन ऑल, वन वर्ड, टू और थ्री वर्ड, इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है और इसमें कोई आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एक देख सकते हैं सेंटेंस का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 वर्ड है, तो एक सेंटेंस का हिस्सा, इसी को हम फ्रेज बोलते हैं। और इसको सेंटेंस बनाना हो तो मोहन इज ऑल इन माई फैमिली, इन फैमिली या इन माई फैमिली, जो भी आपको लिखना है, या आप योर फादर इज ऑल इन योर फैमिली। तो यहाँ पे मेरे पिता जो मेरे परिवार में सर्वे सर्वा है, इन मेरे परिवार में सर्वे सर्वा। तो अब देखिए यहाँ पे आप एक सब सेंटेंस अब ये बन गए, लेकिन जो ये वो यहाँ पे आया है एक फ्रेज के रूप में काम करेगा। तो ये फ्रेज है। फ्रेज का मतलब वाक्य का एक हिस्सा होता है जिसमें कुछ दो तीन वर्ड होते हैं, और अपोजिशन में होता है समान अर्थी वाले, समान अर्थ। जैसे हमने बोला कि आपके पिता का नाम, जैसे हमने बोला कि मान लीजिए सपोज कि आपके पिता का नाम रोहित है, तो जैसे हमने बोला रोहित, तो आपके दिमाग में रहा रोहित मतलब माय फादर। ठीक है, मान लीजिए आपके स्कूल का नाम हमने बोल दिया। ठीक है, तो स्कूल का नाम जैसे बोला तो अपना चाहे स्कूल, तो स्कूल का जो समानार्थी है, अपोजिशन है, वो आपका अपोजिशन है, वो समानार्थी है, वो है आपका स्कूल का नाम। पिता का समानार्थी है पिता का नाम। तो वैसे जो उस सेंटेंस में उससे समान अर्थ वाला शब्द होगा, हम उसके बगल में लेकर रख देंगे। ठीक है, हमने लिखा भी है कि फ्रेज का मतलब वाक्यांश या वाक्य का अंश से अपोजिशन में समान अर्थ वाला या अगल बगल। अब एक सेंटेंस के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी का हमने यहाँ पे नाम लिया। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी का जैसे हमने नाम लिखा तो आपके दिमाग में कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी का जो समान अर्थी वाला या एक कोई नाउन से संबंधित समान अर्थी वाला या नाम या उससे नाउन जो संबंधित आएगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे हमने नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो आपके दिमाग में आया कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो से समान अर्थी आप अर्थ समझ जाएंगे, तो ये आपको तो उसी को बगल में लग देना है। और सिंपल सेंटेंस जानते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। तो हम इसको एक बनाना हो कि एक वर्ड है, सेंटेंस है, यहाँ दो सेंटेंस है, हमको इसको एक यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे एक वर्ब, तो दो वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दो सब्जेक्ट होगा, हम किसको एक बनाना। तो करेंगे क्या, लिखेंगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी से समानार्थी अपोजिशन या नाउन क्या है, उनसे संबंधित आपका ये द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कामा लिख देंगे यहाँ पे, कामा। और ध्यान दीजिएगा ऐसे सेंटेंस में आपको अर्थ निकालना पड़ेगा, ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कुछ बच्चों को ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगी, इसके बाद हम ट्रांसलेशन भी पढ़ा देंगे, तो इसके बाद अगर ये सब वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
नरेंद्र मोदी कामा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया। अब देखिए नरेंद्र मोदी से समानार्थी जो अर्थ हो गया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कामा, दोनों कामा दे देंगे। अब ये जो हो गया ये हो गया तो ऐसे ही खाली हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये नरेंद्र मोदी से ही संबंधित ही है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से संबंधित ही है, तो हम इसको हटा देंगे। जैसे ये हट जाएगा, ये खत्म हुए तो ये बीच में वैसे बेआधार हो जाएगा, बिना आधार का। ठीक है, ये हट जाएगा। और जब ये दोनों आ जाएंगे तो ये हट जाएगा, तो उसका लिख देंगे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मिस्टर मोहन इज हिज फादर, ही डज हिज वर्क। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, दो सेंटेंस है, कि ये सेंटेंस है कि ये सेंटेंस है। अब इनको एक करना है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा खोजेंगे कि मिस्टर मोहन से समानार्थी या किसी और से समानार्थी या अपोजिशन या नाउन कोई है कि नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे मिस्टर मोहन जो है, मिस्टर मोहन इज हिज फादर, तो मिस्टर मोहन इज हिज फादर, ही डज हिज वर्क, तो मिस्टर मोहन इज ही, यहाँ पे ही है, तो ये तो हट जाएगा। तो मिस्टर मोहन से संबंधित हिज फादर, तो लिखेंगे मिस्टर मोहन कामा हिज फादर, और मिस्टर मोहन हिज फादर कामा, ये मिस्टर मोहन जैसे मिल गया था इसको उसके पिताजी, डज हिज, ये दोनों आ गए, सब ही हट गया तो डज करते हैं हिज वर्क वेल। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आपका हो गया, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट देखिएगा, विराट कोहली द इंडियन क्रिकेटर, ही प्लेज मोस्टली वेल इन एवरी मैचेज। अब जैसे विराट कोहली का नाम लिखे बात आएगी तो आप अच्छा इंडियन क्रिकेटर की बात चल रही है, तो मिस्टर मतलब विराट कोहली से संबंधित जो नाउन है या फ्रेज इन पोजीशन है वो इंडियन क्रिकेटर है, तो आप लिख देंगे विराट कोहली, विराट कोहली कामा द इंडियन क्रिकेटर कामा, क्योंकि विराट कोहली ही है तो ये हट जाएगा, लिख देंगे प्लेज मोस्टली, अधिकांशतः होता है, वेल इन एवरी मैचेज, फुल स्टॉप। अब देखिए बात समझ में आएगी, जब हम बना रहे हैं समझ में आएगा, लेकिन प्रयास ये करना है कि आपको अर्थ निकालना है। अर्थ निकालेंगे तो तुरंत आपको समझ, जैसे हमने बोला कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, अर्थ निकालेंगे तभी समझ में आया कि इस वाक्य को क्या कह रहा है। तो लखनऊ से संबंधित जो है वो यहाँ पे नाउन जो है द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो लखनऊ कामा द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे बनेगा। ठीक है, गंगा इज ए होली रिवर मान लीजिए, तो गंगा से संबंधित, जैसे मैं बोले गंगा, जैसे मैं बोला गंगा, अच्छा गंगा, अच्छा हमारे देश की होली रिवर है, द होली रिवर ऑफ इंडिया, गंगा कामा द होली रिवर ऑफ इंडिया, पवित्र नदी। अब नेक्स्ट देखिएगा, बाबर वाज तुर्क, ही डिफीटेड लोधी, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब बाबर से संबंधित जो है एक यहाँ पे आ गया, पूरा पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाबर एक तुर्क था, उससे संबंधित हो गया, ही डिफीटेड लोधी, काम किया क्या उसने, डिफीटेड लोधी, लोधी कौन था, एम्परर ऑफ इंडिया। तो बाबर से संबंधित जो यहाँ पे आपका नाउन आया है या फ्रेज इन अपोजिशन आया, फ्रेज कोई आया, तो फ्रेज तो नहीं नाउन है, तो लिखेंगे बाबर कामा अतुर्क कामा, उसने काम, क्योंकि बाबर ही है, बाबर ने किया क्या था, डिफीटेड लोधी को, तो बाबर ही है, तो बाबर ही हट जाएगा, डिफीटेड किसको, लोधी को, डिफीटेड लोधी। और लोधी से संबंधित क्या है, लोधी से संबंधित द एम्परर ऑफ इंडिया कामा द एम्परर ऑफ इंडिया, द एम्परर ऑफ इंडिया।
तो देखिए एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, फिर एक ऑब्जेक्ट आपका, मतलब देखिए एक आपका एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब हो गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया। तो दो या तीन सिंपल, चार सिंपल सेंटेंस थे या दो सिंपल सेंटेंस थे, अब एक सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई। और ध्यान ये देना है कि फ्रेज इन अ पोजीशन हम कभी ऐसा नहीं कि हमेशा सब्जेक्ट का ही बनेगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी आ जाएगा, ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आई लिव्ड इन सिटी, मैं सिटी में रहता हूँ, आई लिव्ड इन सिटी, या आई लिव्ड इन दिस विलेज, आई लिव्ड इन दिस विलेज नेम इज एक्स वाई जेड। तो आई लिव्ड इन दिस विलेज कामा एक्स वाई जेड, तो ये आपका हो जाएगा। आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई, आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई, तो यहाँ मुंबई ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, जरूरी कि आप यही लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना है, इससे थोड़ा सेंटेंस आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई, अब मुंबई से संबंधित क्या है कि इट जो है, यही मुंबई इट है, तो मुंबई से संबंधित बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया है, तो लिखेंगे आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई कामा, मुंबई क्या है, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। और याद रखना है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के पहले हमेशा द लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिल्टन वाज द फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड है यहाँ पे, ठीक है, ही वाज ब्लाइंड। अब मिल्टन के जैसे नाम लिखते हैं समझ में आता है, इंग्लिश फेमस इंग्लिश पोएट, मिल्टन कामा फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, या मिल्टन कामा ब्लाइंड वाज फेमस। तो मिल्टन से संबंधित जो है ये फेमस इंग्लिश पोएट है यहाँ पे मिल्टन, कामा ए भी और हो तो ठीक है, नहीं तो कामा फेमस इंग्लिश पोएट, अब मिल्टन और फेमस इंग्लिश पोएट निकल गया, तो आज वैसे ही यूजलेस हो गया है, खत्म हो गया। जब ये हट गया तो मिल्टन के लिए ही पे मिल्टन ही है, तो ये भी हट जाएगा, ही हटा तो वाज हट जाए, वाज रहेगा, तो मिल्टन कामा फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, ठीक है। ये आपका फ्रेज इन पोजीशन के थ्रू आपने एक सिंपल दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। अब देखिए मुख्य चीज है कि कुछ लोगों को अगर समझ नहीं आता हो तो मुख्य चीज इसमें यही है कि आपको सेंटेंस का अर्थ निकालना आना चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए, तभी आप इसको, जैसे आपको ये समझ में आना चाहिए किसके बारे में कहा जा रहा है, किससे संबंधित कौन सा फ्रेज या कौन सा नाउन आया हुआ है, ठीक है। अब हमने बोला कि दिस इज माई मार्कर, हमने बोला दिस इज माई मार्कर, ठीक है। अब मार्कर जो है, मार्कर इज ब्लैक, तो अब ये जो अब इस सेंटेंस का अर्थ निकालना जानेंगे तभी तो जोड़ पाएंगे। अब मान लीजिए हमने आपको बोला कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस बन गया। ही रोट अभिज्ञान शाकुंतलम या ही रोट मेघदूत, तो कालिदास से संबंधित यहाँ पे जो आ रहा है वो आपका आ रहा है द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास का द शेक्सपियर ऑफ इंडिया रोट अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। साथ ही साथ इसके सब देखते हैं, अगर समय बचता है तो आपको और भी इसमें आपको एडवर्ब के थ्रू आपको सिंपल सेंटेंस बनाना बता देते हैं।